नमस्कार, स्वागत है आपका फ्रंट पेज में सभी अखबारों की हेडलाइंस और उनमें छपा है क्या खास, ये हम अगले आधे घंटे में आपको बताएंगे। हमारे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र अवस्थी जी के साथ। जितेंद्र अवस्थी हमें ये जानने में मदद करेंगे कि किस अखबार ने किस तरह से आज की कवरेज की है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, आप फ्रंट पेज में बतौर मेहमान आए। आज ज़्यादातर अखबारों ने देखा जाए तो जो जयंती नटराजन का इस्तीफा हुआ है, जो एक पार्टी में कांग्रेस में संगठनात्मक जो बदलाव आ रहा है उसके बारे में प्रमुखता से छापा है। जी क्या कहेंगे इसमें? एक दैनिक ट्रिब्यून में लिखा है कि चुनावी डगर पर राहुल की नज़र, केंद्रीय मंत्री जयंती नटराजन ने दिया इस्तीफा। इसमें दो बातें हुई हैं कांग्रेस में कल। हाँ जी, एक तो जो पार्टी संगठन को मजबूत बनाने के लिए जी इसमें पुनर्गठन किया जा रहा है जी, कुछ प्रदेशों के अध्यक्ष बदले जा रहे हैं जी और कुछ मंत्री जो हैं उनको पार्टी के काम में लगाया जा रहा है। जी, असल में जो 5 राज्यों के चुनाव हुए पीछे, एक में तो कांग्रेस ठीक रही, जी सरकार बनी है उसकी, 4 राज्यों में कांग्रेस का हालत काफ़ी पतली रही है। जी जी, तो उसके बाद ये महसूस किया जा रहा था कि पार्टी में बदलाव लाया जाए। तो जहाँ राज्य होने हैं और कांग्रेस का जहाँ स्टेक है वहाँ के जो प्रधान बदलने की बात चल रही है, हरियाणा के प्रधान को बदलने की बात चल रही है। तो इस क्रम में जयंती नटराजन तमिलनाडु से हैं, उनका इस्तीफा लिया गया है और वो वहाँ का हम देखेंगे। इसी तरह बाकी कुछ और मंत्री भी कुछ दिनों में पेपर ने भी अलग अलग तरीके से वही बात कही है, जैसे कि राहुल ने हिंदुस्तान टाइम्स में जिस तरह से दूसरी बात ये जो मैं दूसरी बात कह रहा था, वो कल राहुल गांधी ने फिक्की सभागार में जो अपना संबोधन किया है उसमें इन्होंने कहा है कि गरीबी और भ्रष्टाचार 2 बड़ी समस्याएं हैं जी। और ये कहा कि कांग्रेस ने हार से सबक लिया है, इसलिए इन पे फोकस कर रही है। तो ये नया एक कांग्रेस में देखने के लिए आया है। जी, एक और खबर जो है प्रमुखता से छापी गई है वो देवयानी मसले पर किस तरह से जो अमेरिका का जो रुख है वो बिल्कुल स्टबर्न की तरह है। बी केयरफुल, यूएस टेल्स सिटीजन्स इन इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स में बाकायदा पहले पन्ने पर बताया गया है। असल में जो देवयानी खोबरागड़े के साथ जो हुआ जी, उससे सारा भारत सख्ते में है जी। और भारत ने अभी तक की अड़ियल रुख अपनाया हुआ था कि अमेरिका जब तक माफ़ी नहीं मांगता जी, इस मामले पर पीछे नहीं हटेंगे। जी, स्ट्रिप सर्च, कैविटी सर्च, इतना कुछ होने के बाद भी अमेरिका अड़ा हुआ माफी मांग रहा है। लेकिन पहले अमेरिका भी कुछ उसका भी रवैया ठीक लग रहा था, कल से उसके तेवर कड़े हो गए हैं। अमेरिका बार बार कह रहा है कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। इसमें भारत के रुख में थोड़ा लचीलापन आया है और हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि इस मुद्दे पे, हालांकि मुद्दा बहुत बड़ा है, दोनों देशों के संबंधों पर असर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए ये भी कुछ बीच का रास्ता, सुलह सफाई का रास्ता जो है वो निकाला जा रहा है। हिंदू में ये बात आई है जो खुर्शीद जी ने कही है कि विदेश मंत्री हमारे हैं सलमान खुर्शीद, उन्होंने कही है कि देवयानी इंसिडेंट शुड नॉट हर्ट इंडिया यूएस टाइज। जी हाँ, यही मैं कह रहा था। तो अब वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं वो हमारे विदेश मंत्री से बात कर सकते हैं जी। हालांकि इसमें एक बात तो वही है कि उन्होंने, अमेरिका ने साफ किया है कि जो कानूनी कार्रवाई तो पूरी चलेगी जी, उसमें तो समझौता नहीं हो सकता। अपने कानून के पालन में अमेरिका पीछे नहीं रहेगा। संडे टाइम्स में अगर अवस्थी जी बात करें तो देवयानी के हस्बैंड की प्रतिक्रिया दी है कि क्राइसिस में ब्लो ओवर बट हबी हिच फॉर देवयानी। तो ये थोड़ा एक डिफरेंट है देवयानी पर। पहली जी जी, पति की प्रतिक्रिया पहली बार देखी गई है। वैसे ज़्यादातर खबरों जो न्यूज़पेपर हैं, अंग्रेज़ी का न्यूज़पेपर ही उठाए द हिंदू, इसमें भी उन्होंने जयंती को ही लीड बनाया है, जयंती नटराजन का इस्तीफा। इसके अलावा एक और खबर जो पहले पन्ने पर आज प्रमुखता से लगभग सभी अखबारों में मैंने देखी है वो है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने को तैयार दिख रही है। जो जी, जनता में जो उसकी जो आवाज़ है वो तेज़ उठ रही है कि आपको सरकार का गठन करना चाहिए जी। लाउडर लिखा गया है कि कोरस फॉर आप फॉर्मिंग गवर्नमेंट गेट्स लाउडर, ये हिंदू ने अपने उसमें दिया है। हालांकि आज शाम तक बताएंगे कि सरकार बनाएंगे कि नहीं, कल बनाएंगे कि नहीं, लेकिन चर्चा ये भी शुरू, वो कह रहे हैं कि मैं पहले क्या करूंगा, बिजली वाला जो है लोकपाल है जी,
और मंत्री कौन बनेंगे इसकी चर्चा शुरू हो गई है। जी जी। तो हालांकि उन्होंने शाम को क्लियर करेंगे कि सरकार बना रहे हैं कि नहीं। जी, तो बिल्कुल ये साफ हो जाएगा शाम तक। हम देखना दिलचस्प रहेगा कि किस तरह से प्रेस वार्ता करेंगे आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल और किस तरह से वो ऐलान करेंगे। इसके अलावा ट्रिब्यून में एक खबर छपी है, इन्होंने जी उसको हाईलाइट किया है ज़्यादा। किशन गंगा इंडियाज़ राइट अपहेल्ड, ये बाकी अखबारों में भी खबर है जी। लेकिन जो पाकिस्तान जो है, जो भारतीय नदियों के जो पानी पर अपना अधिकार और ऑब्जेक्शन कर रहा था कि इन्होंने बिजली बनाने के लिए डाइवर्शन कर दिया है पानी का, उसको जो अंतर्राष्ट्रीय पंचायत है उसने रद्द कर दिया है। तो भारत का जो अधिकार है उसकी विजय हुई है। तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी खबर है। नदी पर कई साल से ये विवाद चल रहा था, तो अच्छा एक संकेत मिला है। जी, दिव्य हिमाचल में जाएंगे तो दिव्य हिमाचल ने भी अपनी जो खबर लीड बनाई है वो यही है कि देवयानी के मसले पर अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं पर जो प्रदेश में बारिश से जो तापमान वहां पर लुढ़का है उससे बड़ी प्रमुखता से छापा है दिव्य हिमाचल ने। लिखा है कि पहली बारिश से कांपा हिमाचल। बारिश चंडीगढ़ में भी हो रही है कल रात से, तो कई दिन से बारिश नहीं हुई थी जी। तो ये एक अच्छा संकेत है। बीमारी वगैरह जैसे खुश्क ठंड चल रही थी जी। और इसमें एक ये है कि अब क्रिसमस 3 दिन दूर है, 2 दिन, तो इस वक्त इस साल ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कई साल के बाद अब शायद शिमला में क्रिसमस पर बर्फबारी हो जाए। तो पर्यटकों के लिए ये खबर बहुत अच्छी है। और बारिश, यही पहाड़ों में हुई बारिश का असर यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तापमान काफी लुढ़क चुका है। दैनिक भास्कर में भी देवयानी और कांग्रेस में बदलाव जो हो रहा है इसी को प्रमुखता से छापा गया है। और खेमका के खिलाफ एक और जांच, ये अगर हम रीजनल पर जाएं तो खेमका का भी जो मसला है चल रहा है, उसमें एक और जो नई जांच उनके खिलाफ शुरू होने जा रही है वो लगभग हिंदी अखबारों में सब में प्रमुखता से छापी गई है। अंग्रेजी अखबारों में भी इस खबर को कम नहीं आंका गया है। लगभग सभी ने खेमका को प्रमुखता से छापा है और कहा है कि किस तरह से खेमका के अगेंस्ट हरियाणा सरकार ने एक और जो जांच है उसके निर्देश अब इसमें 2 बातें जी चल रही हैं। एक तरफ सरकार जो है कार्रवाई कर रही है खेमका के खिलाफ जी, खेमका भी डटे हुए हैं। दूसरी तरफ ये है कि इनको एक पार्टी का जी ये मिल रहा है, एक नाम संकेत मिल रहा है कि आप आइए मैदान में, आपको हम हरियाणा का चीफ मिनिस्टर के रूप में जी हम प्रोजेक्ट करेंगे जी। तो इससे कुछ मामला थोड़ा उलझता जा रहा है ये जी जी। एक और जो रीजनल खबर है जो हिंदुस्तान टाइम्स में है पेज नंबर 5 पे बाकी जी, वो एक ये है जो दक्षिणी सूडान में जो 2 भारतीय शहीद हुए उनमें से एक थे धर्मेश सांगवान जो कि रोहतक के थे। उनके बारे में छापा गया है कि के पास के जी जी धर्मेश हैड प्रॉमिस्ड टू बी इन विलेज फॉर 5 स्पोर्ट्स मीट। ये खेलों में काफी इंटरेस्ट लेते रहे हैं। खेलों से ही गए थे वो सेना में और एशियाड में काफी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, पदक लाए थे। तो ये बड़ी संयुक्त राष्ट्र की फौज के सैनिकों की तरफ से वहाँ सूडान में थे ये जी जी। तो वहाँ ये शहीद हुए हैं। तो ये गाँव पूरे इलाके में ये बहुत गम की खबरों, स्पोर्ट्स को ये एक क्षति माना जा रहा है जी जी। उसके अलावा एक और जो रीजनल खबर मैं देख रही हूँ हरियाणा से, वो सभी पेपर में जिसने जगह बनाई है वो ये है कि दैनिक भास्कर में पेज नंबर 6 पर है कि राजनाथ से मिले हैं राव इंद्रजीत सिंह जो कि गुड़गांव से कांग्रेस के सांसद हैं। वो राजनाथ सिंह से मिले हैं और भाजपा में शायद वो शामिल हो रहे हैं। हाँ, कांग्रेस से दूरी बना ली है इन्होंने। तो कई दिन से चल रहा था कि शायद वो भाजपा में चले जाएंगे जी जी। हाँ, उसी सिलसिले में उसी कड़ी की खबर है ये जी। तो ऐसा लग रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह आखिरकार भाजपा का ही दामन थामेंगे मे बी जी। जैसे कयास लगाए जा रहे थे कि शायद वो इनेलो की तरफ भी रुख कर सकते हैं, तो ऐसा है नहीं। एक और खबर जो रीजनल लीड्स बनाई गई है हिंदी अखबारों में ख़ास तौर पर वो ये है कि जो सोनीपत में हरियाणा के मुख्यमंत्री और पल्लम राजू ने मिलकर एक आधारशिला रखी है दिल्ली IIT एक्सटेंशन कैंपस की जी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना बताई जा रही है सरकार की। इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी खबर है ये जी जी जी। हाँ, तो उसमें जैसे
1000 करोड़ रुपए से राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत और झज्जर के बाड़सा में खुलेंगे IIT दिल्ली के विस्तार केंद्र। जी जी हाँ, ये हो सकता है इसको लोग अमर उजाला में पेज नंबर 3 पर विस्तृत काफी जानकारी बहुत अच्छी जानकारी दी है और ये इसको चुनाव की दृष्टि से भी देखेंगे, लेकिन अगर चुनाव के बहाने भी एक अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। जी, क्षेत्रीय खबर प्रमुखता से छापी गई है वो ये है कि संसद का जो विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र था हिमाचल प्रदेश का, उसके बारे में दिया कि हंगामे से ही शुरुआत हुई, 6 दिनों का विधानसभा सत्र था और हंगामे के साथ ही खत्म हो गई। जी हाँ। एक इसमें इन्होंने पूरा पृष्ठ दिया है जी, कार्रवाई पे रोज भी दे रहे हैं जी, एक और अखबार है वो भी दे रहे हैं, सब इसको अच्छी, लेकिन इन्होंने पूरा पेज दिया है। मेरी चादर सफेद कोई दाग नहीं, वीरभद्र सिंह कह रहे हैं। इसमें एक दूसरे पे एलिगेशन लगते रहे और इन एलिगेशन में वॉकआउट वगैरह, तो 125 सवालों के जवाब जो हैं मेंबर्स को नहीं मिल पाए। तो ये विधानसभा सत्र जी। इसके अलावा संडे पायनियर अगर आपके पास होगा अवस्थी जी तो वो दिखा दीजिए। उसमें भी मैंने देखा था कि जो संडे पायनियर है उसमें बताया गया कि जो वीरभद्र सिंह के खिलाफ जो आरोप भाजपा लगाई थी, जिस पर चर्चा चाहती थी और जो चर्चा नामंजूर कर दी गई, तो हंगामा इसी वजह से शीतकालीन सत्र में किया गया था और उसी पर माना है पेज नंबर 3 पर संडे पायनियर है, उस पर यह खबर आई है कि वीरभद्र ने मान लिया है कि जो वकामुल्ला की कंपनी है उनमें उनके परिवार वालों के शेयर हैं। लेकिन इसके बारे में ये भी कहा गया है कि ये कंपनी जो है वो उधर सूचीबद्ध नहीं है, ये कंपनी रजिस्टर नहीं, अभी चल रहा है, इसमें देखते हैं क्या होता है। काफ़ी मामला गर्म हुआ है तो ये मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार, हाँ, उनकी लड़ाई चल रही है, उसमें कई बातें ये निकल के आ रही हैं, निकल कर आ रही हैं जी। हिंदुस्तान टाइम्स में भी एक ये आई है जो रीजनल खबर ये है हिमाचल के ही शीत सत्र पर कि पेज नंबर 6 पे है कि एक फैशन के साथ जो शुरू हुआ था हंगामे, सेशन एंड्स इन द फैशन इट बिगेन, वही के हंगामे से शुरू हुआ और हंगामे से जी अंत हुआ इसका। जी बिल्कुल। दिव्य हिमाचल पर इसके अलावा पेज नंबर 8 पर एक और स्पेशल कवरेज है इनकी, जो सरकार ने 1 साल पूरे किए, कांग्रेस की सरकार ने 1 साल पूरा होने वाला है। जी जी, उस पर भी एक स्पेशल कवरेज पूरा पेज दिया हुआ उन्होंने, बाकायदा एक अच्छी सी फोटो है मुख्यमंत्री की, वीरभद्र सिंह की, लोगों का शायद धन्यवाद करते रहे होंगे उस वक्त, तब की फोटो है ये। और तो सरकार क्या अहम फैसले लिए हैं सरकार ने, आगे क्या करने जा रही है, रिपोर्ट कार्ड, काफ़ी पूरा पेज इन्होंने बड़ा अच्छा इसको डिस्प्ले किया है। जी जी। और स्पेशल कवरेज की बात करें अवस्थी साहब तो दैनिक भास्कर ने जो स्पेशल कवरेज की है आज वो है ये कि सड़क पर सबसे खतरनाक क्यों है हमारा देश। जी, सारा डिटेल बताया गया है कि किस तरह से क्या जो समस्या है, ज़्यादातर सड़क हादसे जिस वजह से होते हैं वो क्या है। जी हाँ जी, पूरे बॉक्स के तहत बताने की कोशिश की गई। इन्होंने बड़ी अच्छी वो एक जो सड़क पर जो दिया है, कमज़ोर कानून, बेखौफ ड्राइविंग, नतीजे जानलेवा जी। उसमें लिखा कि देश में एक जैसे नियम ना होने का खमियाजा भी आ रहा है जी। अब 4.4 लाख एक्सीडेंट हुए हैं और 1.39 लाख मौतें हुई हैं। अच्छा, यहाँ विदेशों में सख्त नियम है, ये लिखा है, नशे में ड्राइविंग होती है, तेज़ वाहन चलाते हैं, सिग्नल तोड़ते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होते हैं। तो ये इन्होंने ये भी लिखा है कि इस रोड सेफ्टी और ट्रैफिक मैनेजमेंट में क्यों पिछड़े हैं हम। तो इसके अलावा ये भी मुझे लगता है कि शायद इसलिए सड़क हादसों पर ये स्पेशल कवरेज की है कि आजकल धुंध अब शुरू हो गई पिछले 2-3 दिन से मैदानी इलाकों में, और ऐसा लग रहा है कि हादसों को न्योता दे रही है ये धुंध, काफ़ी गहरी धुंध हो रही है। और शायद इस वजह से लोग अगर पढ़ेंगे आज दैनिक भास्कर का ये स्पेशल कवरेज तो शायद उन्हें थोड़ी सी सावधानी बरतने की, हाँ, सबको सावधानी बरतनी, सरकार को, पुलिस को, वाहन चलाने वालों को, सबको सावधानी बरतनी चाहिए, तभी इसका जी। दैनिक जागरण में आज एक स्पेशल कवरेज ही कहेंगे आज, तो वो एडिटोरियल तमाम अखबारों ने छापना बंद ही कर दिया है संडे को अब। जी जी जी, कुछ ही अखबार देते हैं। जी हाँ जी। इसमें लोकपाल के बारे में, जो हाल ही में जो लोकपाल बिल पास हुआ है उसके बारे में छापा गया है कि क्या ये लोकपाल बिल अहम है नहीं है, उसके बारे में बताया गया है। जी, नए दौर की शुरुआत, जी यहाँ पर है। जी हाँ, इन्होंने एडिटोरियल जरूर दिए हैं जी।
राहुल गांधी पे हैं, जो कल उन्होंने बोला है जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उन्होंने बोला था जी। और ये दूसरा पंजाब का दिया, एक राष्ट्रीय है, एक पंजाब का है, एक हरियाणा का एडिटोरियल है जी। तो पंजाब का ये है कि जिस लड़की पे तेजाब फेंका गया था लुधियाने में, तो उसका जो खर्च सरकार, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह का, वो सरकार खर्च वहन कर रही है जी। तो इसका उन्होंने इसके लिए राहत भरा कदम बताया। हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिए थे कि पूरा इलाज जो, जी हाँ, हालांकि हाई कोर्ट के कहने पे हाँ, लेकिन वो एक अच्छी वो बेचारे, एक तो वैसे ही नुकसान हुआ उनका, दूसरा इतना शायद खर्चा ना उठा पाते। दूसरी हरियाणा का भी दिया उन्होंने कि ग्रामीण सड़कों के लिए केंद्र से बड़ा सौगात मिलना जी प्रदेश सरकार के लिए हर्ष व उत्साह का विषय है। दोनों रीजनल क्षेत्रीय मामले उठाए हैं जी। बाकी तो दैनिक जागरण में दोनों 3 एडिटोरियल हैं, एक राष्ट्रीय है, एक पंजाब का है, एक हरियाणा का है। लोकपाल के बारे में बताया कि क्या ये वाकई कैसा कानून बनने वाला है। हाँ, दशकों पुराना लोकपाल का सपना साकार होने के साथ भ्रष्टाचार से लड़ाई को नए मुकाम पर इन्होंने एक नई दृष्टि डाली है। ये जी जी, तो लोगों को जो सख्त कानून दिया गया है वो शायद उनकी मदद करेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में। शुरुआत, हाँ, एक अच्छी शुरुआत हुई है। हालांकि यहीं से मतलब जिम्मेदारी खत्म नहीं रहती, आगे भी बहुत कुछ करना पड़ेगा जी। लेकिन जैसे कहा है कि लोगों की राय है कि 50% तक भ्रष्टाचार कम करने में जी मदद मिलेगी। एक शुरुआत तो होगी जी। जी हाँ जी। इसके अलावा एक फिल्म की खबर भी मैंने लगभग सभी अखबारों में मैंने देखी है, धूम 3 रिलीज हुई है। धूम 3 को अच्छा रिस्पांस मिला है। टाइम्स ऑफ इंडिया में पेज नंबर 8 पर एक खबर आई है कि धूम बूम्स आफ्टर ब्रेकिंग लीगल बैरियर्स इन पाकिस्तान। तो ये अलग सी खबर है कि पाकिस्तान में भी, भारत में तो लोकप्रिय हो गई है। पाकिस्तान ने एक वहाँ नया कानून बना दिया कि भारतीय फिल्में जो वहाँ प्रदर्शित की जाएंगी जी, उसमें एक कानूनी रुकावट आएगी। तो ये धूम, क्योंकि ये आमिर खान, कटरीना कैफ और अभिषेक की फिल्म है, इसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है इसमें। तो वहाँ भी एक अच्छी खबर है कि वहाँ भी जो लीगल बैरियर हैं उनको तोड़ने के बाद धूम जो है वहाँ दिखाई जाएगी जी। और एक और जो आज लगभग सभी खबर अखबारों में मैंने देखा कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया में ही देखा जाए तो ये यहाँ पर जेटली जी का बयान छापा गया, लगभग सभी पेज नंबर 8 पर ही है। इंडिया कैनॉट अफोर्ड टू हैव नॉन पॉलिटिशियन एज पीएम। ये संकेत मनमोहन सिंह जी की तरफ है कि नॉन पॉलिटिशियन पीएम जो है, मतलब एक तरह से एक रास्ता बंद कर रहे हैं नॉन पॉलिटिशियंस का जी। अब कांग्रेस की तरफ से कोशिश हो रही है कि किसी नॉन पॉलिटिशियन को। पायनियर में भी ये जेटली का बयान थोड़ा अलग तरीके से पेश किया गया। अगर आपके पास पायनियर हो तो मैं आपको बता दूं कि किस पेज पर मैंने देखा था, शायद पेज नंबर 5 पर मैंने देखा था कि जेटली के बयान को थोड़े अलग अंदाज में पेश किया गया था। अरुण जेटली ने जो प्रधानमंत्री को लेकर जो बयान जारी किया है, तमाम अखबारों ने अलग अलग तरीके से उनके बयान के एक्सट्रैक्ट निकाले थे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बड़े ही बैलेंस वे में किया था, लेकिन संडे पायनियर ने जेटली को कोट बिल्कुल इस तरह से किया है, अ पीएम कैन नेवर लुक हेल्पलेस जी, एक असहाय जी प्रधानमंत्री को इतना असहाय नहीं दिखना चाहिए जी जी। तो कहीं ना कहीं जो अपने छवि है मनमोहन सिंह की वो सुधरती नजर नहीं आ रही है। ये उसके अलग अलग इनको पहलू जो भरे हैं इन्होंने अखबारों में। सभी अखबारों में जेटली के इस बयान को अलग अलग तरीके से दिया गया। उसके अलावा एक दिलचस्प खबर जो मैंने सिर्फ ट्रिब्यून में देखी है, ट्रिब्यून चाहे वो अंग्रेजी का अखबार हो चाहे वो दैनिक ट्रिब्यून हो जी, क्या कहेंगे पहले पेज में एंकर लिया, इंडियन हॉकी स्कीपर टू मैरी इंग्लैंड प्लेयर। हॉकी से हॉकी लड़े नैन संग नैन, बड़ा अच्छा हेडिंग दिया उन्होंने। भारतीय हॉकी के सरदार की इंग्लैंड की खिलाड़ी से होगी शादी जी। अगले वर्ष वर्ल्ड कप के बाद बंधेंगे विवाह बंधन में। तो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान सरदार सिंह जी हैं, उनकी विरोधी टीम जो है इंग्लैंड की हैं, तो भारतीय मूल की ऐशपाल कौर एक इंग्लैंड इसकी हॉकी की खिलाड़ी हैं, उनके साथ इनकी शादी होने वाली है। और बहुत अच्छा लिखा है। इस प्रेम कथा के नायक हैं भारतीय हॉकी टीम के कप्तान सरदार सिंह जी। कथा दिलचस्प इसलिए है क्योंकि नायक को हॉकी खेलते खेलते जिससे प्यार हुआ है वह विरोधी टीम की खिलाड़ी है जी। हाँ, कथा की नायिका हैं इंग्लैंड की जूनियर हॉकी टीम की ऐशपाल जी। ये भी लिखा है कि कहाँ उनकी मुलाकात हुई थी, पढ़ के दर्शकों को बताएंगे जी। इनके बीच नज़दीकियाँ कब प्यार में बदली उन्हें पता ही नहीं चला। दोनों हॉकी खिलाड़ी अगले वर्ष वर्ल्ड कप के बाद शादी के बंधन बांध जाएंगे। तो
ये इनकी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी 28 वर्षीय सरदार सिंह की 2 वर्ष पहले इंग्लैंड में वहाँ की महिला हॉकी खिलाड़ी ऐशपाल से मुलाकात हुई थी। जी 2 साल पहले मुलाकात हुई थी। भारतीय मूल की ऐशपाल का परिवार पंजाब के जिला नवांशहर के गांव बंगा का मूल निवासी है। हालांकि ऐशपाल का जन्म इंग्लैंड में ही हुआ है। जी तो ऐशपाल जो कि उन्हें 2 साल पहले मिली थी सरदार सिंह को, जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है। और इन दोनों की शादी की जो खबर है वो सिर्फ ट्रिब्यून में ही है, आज पहले पन्ने पर है, चाहे वो द ट्रिब्यून की बात करें चाहे वो दैनिक ट्रिब्यून की बात करें। तो बहुत ही अच्छा हेडर भी आप बता रहे हैं कि हेडर बड़ा अच्छा दिया है संडे में। हॉकी से हॉकी लड़े नैन संग नैन। जी बहुत तो जो हॉकी के खिलाड़ी है। इसके अलावा आज का जो इमेज मैं मानती हूँ कि हालांकि इस द हिंदू में वो इमेज मुझे सबसे अच्छी लगी। संजय दत्त बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, पहले पेज पर ही हैं, परोल से छूटकर बाहर आए थे और उन्होंने जब मीडिया से राब्ता किया है तो बहुत इसमें वीक लग रहे हैं जी। और उनकी जो मुख मुद्रा वो भी कई कुछ कह रही है, उनका फेस कई कुछ कह रहा है, इमोशनल भावुक नजर आ रहे हैं जी हाँ तस्वीर में। और क्योंकि इनके थोड़ा वो आपको पता है कि इनका जो पैरोल पे रिलीज कर रहे थे शुरू में, तो अपनी पत्नी की बीमारी को लेके इन्होंने पैरोल मांगा था, तो उसमें कुछ पेंच आ गया था। तो महाराष्ट्र के एक मंत्री ने कहा था कि वो बीमार हैं कि नहीं है, पूछा जाएगा। तो उसके बाद जब ये इनको पैरोल मिली है तो थोड़ा सा इनको खुश, लेकिन इनका चेहरा कुछ और ही कह रहा है। जी पैरोल मिली है लेकिन इनका चेहरा, इन पे ये कहा जा रहा था कि जेल के अंदर इनको शराब और बियर कुछ ये भी खबर आई थी बीच में, परोसी जा रही है जी। अब बड़े लोग हैं, पता नहीं क्या क्या होता है वहाँ उसका जी। लेकिन तो ये जो उनका फेस या पूरी जो फोटो है ये कई कुछ कह रही है जी काफ़ी कुछ बयां कर रही है ये तस्वीर संजय दत्त के बारे में कि किस हाल में वो जेल में बिता रहे हैं अपने दिन। आर्म्स एक्ट के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सज़ा सुनाई है, पुणे की यरवदा जेल में सज़ा काट रहे हैं। तो अवस्थी साहब, आज आपको क्या लगता है कि आज जस्टिस किया है अखबारों ने सभी? जी हाँ, एक लोकल की खबर रहेगी जी, जो लोकल गैंग रेप केस हुआ है। जी हाँ उसमें स्वामी रामदेव कल पीड़िता के परिवार से मिलने चले गए, तो उससे थोड़ा सा गलत हो गया। आइडेंटिटी डिस्क्लोज होगी, पहचान सामने आ गई है जी। तो हालांकि वो मान नहीं रहे, लेकिन उन्होंने कोई गलत काम, लेकिन है ये गलत काम जी। इसी तरह जी, मैंने वो खबर अब से कुछ देर पहले जब मैं न्यूज़ बुलेटिन में थी तब देखी भी थी कि किस तरह से जो रामदेव थे वो इन सवालों पर थोड़े हिचकिचा रहे थे। हाँ, वो माने नहीं कि कहते हाँ, मतलब हालांकि उनकी नीयत तो ठीक कही जा सकती है कि हम मदद करेंगे लड़की की पढ़ाई की शायद, लेकिन वहाँ नहीं जाना चाहिए था। हाँ, नहीं, पुलिस भी साथ में गई है उनके, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो क्योंकि उनको सुरक्षा की जरूरत, हम तो सुरक्षा के लिए ये उन्होंने देखना था जी कि वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए जी। बिल्कुल, मतलब एक तो परिवार वैसे ही दुखी है और उसके अपमान हुआ है, तो दूसरा अगर ये पहचान जाने में हुई है गलती, लेकिन बाबा रामदेव से गलती हुई है। बाबा रामदेव को ये समझना चाहिए कि वो एक फुटेज लेने के लिए, हम तो फुटेज, हाँ लोग तो यही कह रहे हैं कि फुटेज लेने के लिए वहाँ गए हैं वो, और मतलब किसी के गम में किसी, ठीक है आप उसका, लेकिन पहचान जो है वो डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए जी। अवस्थी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने अखबारों की कवरेज पर बहुत ही विस्तार से छूने की कोशिश की। उम्मीद करेंगे कि आज अखबारों के कवरेज को जानने में फ्रंट पेज ने आपकी मदद की होगी। कल अखबारों की सुर्खी और उनमें छपने वाली खास खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।